अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर कैशफ आपके सामने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में सारी चीज़ें जो है वो पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करी थी कि कॉजेज़ क्या होती हैं, प्रिवेंशंस के लिए कौन सी डाइट्स बेहतर हैं। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया उसके बाद बहुत सारे जो है वो मटेरियल ये तो मौजूद है कि कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फ्रूट्स, कौन कौन सी हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल वो बेहतर होता है। लेकिन इस चीज़ के बारे में किसी ने ये डिस्कस नहीं किया कि किन किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकें, ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन हो ही ना। तो आज का जो है टॉपिक, आज का जो सेशन है उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको हमने अवॉइड करना है। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस ज़रूर करें। अगर आप आराम तलब हैं, अगर आप सैर नहीं करते, सुबह की सैर नहीं करते हैं, करना शुरू करते हैं, अपने आप पर जुल्म ना करें, सुबह की सैर करना शुरू करें सो दैट कि आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी रिजॉल्व हो। इसके अलावा इसके बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स होते हैं। करना शुरू करें कम से कम आधा घंटा जो है वो डेली। एक तो ये लाइफस्टाइल, दूसरा अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं तो लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप दिन में कम से कम अगर 8 घंटे का जॉब करते हैं बैठने वाला, तो हर 1 घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए डेफिनेटली आप वॉक किया करें, चला फिरा करें, थोड़ी सी चहलकदमी कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तीसरी चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है जिसके ऊपर बात बहुत कम लोग करते हैं वो ये है कि जब आप वॉशरूम जाएँ, आप हाजत के लिए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कोई ना कोई बुक साथ ले जाते हैं, कोई जो है वो मोबाइल फ़ोन साथ ले जाते हैं। तो खुदा जिस काम के लिए गए हैं वो काम करें, वहाँ पे बुक रीडिंग ना करें, मोबाइल जो है ना वो उसके साथ मसरूफ़ ना रहें। डाइवर्ट हो जाती है आपकी जो सोच है वो, और उसकी वजह से फिर आप प्रॉपर तरीके से अपना वो काम पूरा नहीं कर। ठीक, ये 2-3 चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस हैं जो हेल्प करेंगी कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने के लिए। और इन चीज़ों से अवॉइड करें, आराम तलबी से और वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन या बुक्स बैठ के पढ़ने से। ठीक, बाकी जो डाइट्स हैं उनके ऊपर आप डिस्कशन करता हूँ, बताता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, अगर आप कॉन्स्टिपेशन के साथ हैं, अगर आप IBS के साथ हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ हैं, तो आपको नहीं लेनी चाहिए। वो सब डिटेल्स के ऊपर अब हम बात करते हैं, राइट जी। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है उनको वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ से मैं मना करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि वो नहीं लेनी चाहिए, वो होती है वाइट राइस। प्रोसेस्ड राइस जो होते हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उसकी वजह सिंपल ये है कि उसके अंदर से जो भी फाइबर होता है उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जस्ट लाइक मिनरल्स हैं, विटामिन B है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। ये सब जो है ना वो उसके अंदर से आलमोस्ट जो है ना वो कह लें कि 50% तक कम हो जाते हैं, निकल जाते हैं। फाइबर के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, वो फाइबर उसका निकल जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका इफ़ेक्ट जो आता है वो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होके तो फिर ब्लड ग्लूकोज के लेवल जो है ना उनको रेज़ कर देते हैं। उसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और डायबिटीज़ से अवॉइड करना के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप वाइट राइस की बजाय जो होता है ब्राउन राइस उसको इस्तेमाल करें। इसकी वजह से ओबेसिटी भी होती है, ब्लड प्रेशर का और हार्ट डिजीज़ के जो है ना वो प्रॉब्लम वो भी देखने को आते हैं। सो अवॉइड वाइट राइस। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ से आपको अवॉइड करना चाहिए वो होती है वाइट ब्रेड या रिफ़ाइंड जो आटा होता है, रिफ़ाइन आटा जो होता है उसकी बनी हुई रोटी, उसकी बनी हुई चपाती जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। रीज़न, इसके अंदर
फाइबर नहीं रह पाता, ख़त्म हो जाता है जब इसको प्रोसेस किया जाता है। इसके अंदर से आपने देखा है कि चॉकर निकाल ली जाती है, इसके अंदर से आप और दूसरे बहुत सारे मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। फोलेट है, थायामीन है, आयरन है, नायासिन है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फाइबर के अलावा इसमें मौजूद होती हैं। होल ग्रेन ब्रेड के अंदर, ब्राउन ब्रेड के अंदर, देसी चक्की के बने हुए आटे के अंदर। तो रिफ़ाइन आटा का इस्तेमाल या वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करना, वो इसको अवॉइड करें इफ़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड। ठीक है। फ्राइड फूड्स जस्ट लाइक फ्रेंच फ्राइज़ हैं, डोनट्स हैं, ऑनियन रिंग्स हैं, फ्राइड फ़िश है, ये सब वो चीज़ें हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे अफराद को जिनको इनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है उन्हें भी नहीं लेनी चाहिए। इसकी बजाय ये हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों को स्टीम कर लें, इनको भून लें। ठीक है, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह आपने देखा होगा जो चौथी चीज़ है जिसे अवॉइड करना चाहिए वो है बेकरी आइटम्स हैं। उनमें कुकीज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, केक हैं, क्रैकर्स हैं, बर्गर्स हैं। इन सब के अंदर फाइबर कम होता है, इन सब के अंदर फ्लूइड जो है वो कम होता है, और इन सब में जो है वो फ़ैट इंतहाई ज़्यादा होती है। ठीक, तो फ़ैट जहाँ पे होएगी आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज होएगी। अगर आपका कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है तो स्ट्रॉबेरी और योगर्ट मिक्स करके खाया जा सकता है, कोई और मीठा फल खाया जा सकता है, वो ज़्यादा बेहतर है। 5वें नंबर पे जिस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ लोगों के अंदर दूध की वजह से, चीज़ की वजह से, आइसक्रीम की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कुछ लोगों में नहीं भी होती, ये भी देखा गया है। लेकिन जिनको होती है, ये वो अपनी डाइट के ऊपर अगर गौर करें तो उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के अवॉइड करना चाहिए। बाज़ लोगों को गाय के दूध के साथ, बाज़ लोगों को भैंस के दूध के साथ कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उन्हें उन चीज़ से जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए, दूध से अवॉइड करना चाहिए। इसकी बजाय दही का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, दही के अंदर ये एक प्रोबायोटिक वो होती है, प्रॉपर्टी होती है, और इसको हम लस्सी की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बेहतर है। 6ठे नंबर पर है जिससे अवॉइड करना चाहिए वो है रेड मीट। रेड मीट किसी भी जानवर का हो उसे अवॉइड करें, क्योंकि इनके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है और इन्हें डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रूटीन में एक आध हफ्ते में एक आध बार खाने में कोई हर्ज नहीं है, सो खा लें। लेकिन इसके ऊपर टोटल डिपेंड करने वाले लोग जो गोश्त खा रहे हैं वो इसको खाना छोड़ दें, अवॉइड करें अगर कॉन्स्टिपेशन है। 8वें नंबर पे है फ्रोज़न डिनर्स। फ्रोज़न डिनर्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें फ़्रोज़न बाज़ार से मिलती हैं, जस्ट लाइक फ्रोज़न शामी कबाब हैं और बारबेक्यू आइटम्स हैं और समोसास हैं, और एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इनके अंदर फ़ैट भी ज़्यादा होती है और इनके अंदर जो है वो नमक भी ज़्यादा होता है। तो नमक और फ़ैट दोनों चीज़ें कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। कैफ़ीन और चॉकलेट, कैफ़ीन किसी भी शक्ल के अंदर हो, कॉफ़ी की शक्ल में अंदर हो, ब्लैक टी की कोला है इसके अंदर हो, तो चॉकलेट की शक्ल के अंदर हो, तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, नहीं लेना। वैसे कैफ़ीन या कॉफ़ी या ब्लैक टी जो है ये कुछ लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ भी करती है, या उसको कह लें ऐसे कि उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को मोस्टली लोगों को होती है, इसलिए आप कैफ़ीन से और चॉकलेट से जो है ना वो परहेज़ करें। लास्ट पे मैं कहूँगा अल्कोहल जो है वो पीने वाले अफराद से कि अल्कोहल से अवॉइड करें।
अल्कोहल डिहाइड्रेटिंग होती है और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है जी। अब हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स देखें, बनाना है, जैसे बनाना अगर कच्चा हो, सब्ज़ वाला हो तो वो कॉन्स्टिपेशन करता है, लेकिन अगर पूरी तरह से पका हुआ हो तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन नहीं करता, इसलिए हमेशा पका हुआ बनाना जो है वो खाएं। इसी तरह कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या मतलब अक्सर लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव कॉन्स्टिपेशन जो परसिमन खाते हैं। परसिमन क्या होता है? परसिमन जिसे हम, हमारी जो लैंग्वेज है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जापानी फल के नाम से जाना जाता है। तो जापानी फल अगर थोड़ा सा भी वो अनरेप्ड है या उसके अंदर तुलसी है तो वो कॉन्स्टिपेशन लाजमी कॉज करेगा, वो खुश्क होता है। आपने देखा होगा कि इसके खाने के बाद मुंह जो है वो भी खुश्क हो जाता है, तो इसलिए उससे भी अवॉइड करना बेहतर रहेगा। आई होप के ये जो है आपके लिए गाइडलाइंस हेल्पफुल होएंगी। इन चीज़ों से आपने डेफिनेटली परहेज़ करना है इफ़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड। स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश, बेस्ट ऑफ लक।